नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। जब से प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, तब से एक सवाल मेरे मन में, मेरे दिल और दिमाग में घर कर गया है। और इसलिए इतने दिनों के बाद भी मेरे से रहा नहीं गया। इसलिए मैं आज इस पूरे मुद्दे पर फिर से राष्ट्र महाराष्ट्र के जो दर्शक है उनसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं। 28 मई 2023 का उद्घाटन का वो दृश्य जो टीवी के माध्यम से देखने के बाद, दूसरे दिन अखबारों में उद्घाटन के तस्वीरों को देखने के बाद जो सवाल मेरे मन में आया है, जो आज भी मुझे परेशान करता है, वो सवाल ये: क्या 28 मई को भारत नाम का ये देश को मारा गया या फिर वो देश मर गया? एक और सवाल मेरे दिमाग में रह रहकर आ रहा है कि क्या 28 मई इस देश की 140 करोड़ की जनता को मारा गया या मर गई? सुनने वालों को यह सवाल थोड़ा सा अजीब और गरीब लग सकता है, लेकिन 28 मई के नए संसद भवन के उद्घाटन ने हिला के रख दिया है। एक के बाद एक ऐसे सवाल मेरे और आपके मन में शायद हर रोज पैदा हो रहा होगा, जिसका उत्तर कोई देते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इन सवालों के उत्तर हमको अपने आप से ही देने हैं या ढूंढने हैं। जिस पार्लियामेंट, जिस संसद भवन जो हमारा और आपका एक प्रतीक, नए भारत का, नए संविधान का, वो प्रतीक एक झटके में धराशायी कर दिया गया। जो संसद 1947 के बाद जो पहली कैबिनेट पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री होते हुए बनाई गई, जिसमें 15 सदस्य थे, और जो तस्वीर 28 मई को उस पार्लियामेंट के अंदर अर्धनग्न पंडे, मोटी मोटी तोंद, ऐसे पंडों का एक पूरा टीम आजादी के 75 साल बाद एक नए संसद के भवन का उद्घाटन करते हुए दिखाया गया। और जिस प्रकार का होम हवन इस देश का प्रधानमंत्री ने किया, और जब वो पंडे पार्लियामेंट यानी संसद भवन के अंदर घुसे, जिस पार्लियामेंट के अंदर, जिस संसद के अंदर देश के मंत्री बैठते हैं, जिस पार्लियामेंट के अंदर देश का प्रधानमंत्री बैठता है, जिस पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष का नेता बैठता है, जिस पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष बैठता है, और जिस पार्लियामेंट के अंदर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, और जिनको हम कहते हैं कि कानून बनाने वाले, लॉ मेकर्स, इस देश का सांसद, वो कानून निर्माता,
क्योंकि पार्लियामेंट से इस देश के कानून बनाए जाते हैं। ऐसे पार्लियामेंट के अंदर अर्धनग्न जनेऊधारी पंडे को जब इस देश के प्रधानमंत्री ने बिठाया तो वो दृश्य देखकर न जाने इस देश के कितने करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग हिला, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जिस संविधान के बुनियाद पर लोग चुन के आते हैं, वो भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में बना हुआ संविधान की शपथ खाकर सरकार की मंत्रिमंडल गोपनीयता की शपथ लेकर अपने पदों में विराजमान होते हैं। जिस संविधान ने एक नए भारत के निर्माण की बुनियाद रखी, जिस संविधान ने इस देश के अंदर पंडों और पंचर वालों का फर्क उखाड़ के फेंक दिया और कह दिया कि दो पैर में चलने वाला भारत का हर नागरिक समान है, चाहे वो उसका परिवेश आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक परिवेश कुछ भी हो, लेकिन कोई श्रेष्ठ नहीं होगा, कोई कनिष्ठ नहीं होगा। संविधान के नजरों में, शासनकर्ताओं के नजरों में हर भारतीय एक होंगे, एक समान होंगे। लेकिन 75 साल बाद नए संसद भवन का उद्घाटन उन पंडों के हाथ से कराया गया जिनका विश्वास भारतीय संविधान पे नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व इसको नहीं मानता है। नए सदन का उद्घाटन उन पंडों के हाथ से कराया गया जिन पंडों को लोकशाही पे विश्वास नहीं है। उन पंडों के हाथ से कराया गया, उन पंडों को इस सदन के अंदर बिठाया गया जो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। उन पंडों के हाथ से उद्घाटन कराया गया जिन पंडों को वर्ण व्यवस्था मंजूर है, जिन पंडों को ब्राह्मण पुरोहित होने के नाम पे समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ होने का एक समझ लेके जो लोग जीते हैं, ऐसे पंडों के हाथ से कराया गया। जिन पंडों का विज्ञान पे विश्वास नहीं है, जिन पंडों का विवेक पे विश्वास नहीं है, जिन पंडों का चिंतन और विचार विनिमय विमर्श पे विश्वास नहीं है, कौन है वो पंडे जो ये तय कर रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन उनके हाथ से होगा? लोकशाही में 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को शर्म क्यों नहीं आई कि आजादी के बाद का जो पहला मंत्रिमंडल, एक से एक विद्वान उसमें थे। पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, न जाने कितने सारे विद्वान थे जो देश के बारे में सोच रहे थे, सोचना चाहते थे, विचार कर रहे थे, भविष्य की
भविष्य का रास्ता बना रहे थे। देश की आजादी के संघर्षों में अपने आप को झोंक दिए थे। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के संविधान के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिस पहले मंत्रिमंडल के हीरे और 75 साल के धर्मनिरपेक्ष लोकशाही की बुनियाद पे बने हुए संविधान लागू करने के बाद देश का प्रधानमंत्री जिस संसद भवन का उद्घाटन करता है, वो पंडों के हाथ से करता है। देश के आजादी का संघर्ष, जिसमें हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, नौजवान, किसान, मजदूर, सबने अपना हिस्सा, अपना खून और पसीने से देश की आजादी के संघर्ष को सींचा है और एक ऐसे देश का निर्माण करने के लिए संघर्ष किया गया जिस देश की बुनियाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई। भारत देश के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ऐसे भारत के निर्माण के बाद 1947 के 2 साल बाद जो संविधान को हमने और आप लोगों ने स्वीकार किया, जिस संविधान में कतई पंडों को इसलिए कोई विशेष स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन पंडों के हाथ से कराकर, होम हवन कराकर एक साफ और स्पष्ट संदेश भारतवासियों को दे दिया है। और वो संदेश ये है कि उनका विश्वास ब्राह्मण शाही, ब्राह्मणवाद, पुरोहित शाही वर्ण व्यवस्था पे है, मनु स्मृति पे है। 28 मई को इस देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं। 28 तारीख के उद्घाटन से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों साल के उस संघर्ष, समानता का संघर्ष, ऊंच नीच के खिलाफ के संघर्ष, इंसान को इंसान का दर्जा मिलने का संघर्ष, अस्पृश्यता के खिलाफ के संघर्ष को एक सिरे से खारिज करके यह साबित किया है नरेंद्र मोदी ने, उन्हें वर्ण व्यवस्था वापस लानी है। उन्हें इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद को, जनेऊधारियों को, पंडों को सर्वश्रेष्ठ पदवी, पद पे स्थान बहाल करना चाहते हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी यह सवाल गौण हो गया कि राष्ट्रपति के हाथ से उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। उसका उत्तर नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं इस संविधान को मानता नहीं, इसलिए मैं राष्ट्रपति को बुलाता नहीं। मैं इस राष्ट्र महाराष्ट्र के माध्यम से इस चर्चा को पुनः देश के अंदर
करना चाहता हूं, करवाना चाहता हूं। ये मसला सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं है 28 तारीख का, एक बिल्डिंग का उद्घाटन का मात्र मसला नहीं है। राष्ट्रपति को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया इतना मात्र नहीं है। ये मसला इस देश के संविधान को नकारने का है। ये मसला समानता को नकारने का है। ये मसला विवेक को नकारने का है। ये मसला सामाजिक न्याय को नकारने का मसला है। ये मसला लोकशाही को नकारने का है। ये मसला इस देश के तमाम समाज सुधारकों को नकारने का है। तमाम क्रांतिकारियों को नकारने का मसला है। ये तमाम संतों को नकारने का मसला है। ये मसला सवाल खड़ा करके, सत्ता हो चाहे कोई भी हो, सवाल खड़ा करके विवेकवाद को स्थापित करने को नकारने का मसला है। यह मसला महज 3% लोगों के वर्चस्व की लादने का मसला है, मनुस्मृति को लादने का मसला है। इसलिए 28 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है बहुत बड़ा मसला है। 28 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री ने भारत नाम के देश को मारा है। 28 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों के अरमानों के साथ न बल्कि खिलवाड़ किया है, बल्कि उनको मारा है। मुझे लगता है ये देश इस घटना को निश्चित तौर पर भूलेगा नहीं और प्रधानमंत्री ने 28 तारीख को देश के सामने जो राय रखी है उसको लेके निश्चित तौर पर इस देश का अवाम चर्चा करेगा, बहस करेगा और मेरा पूरा विश्वास है कि देश वापस कभी भी वर्ण व्यवस्था की ओर नहीं जा सकता। मेरा पूरा विश्वास है इस देश के लोगों के विवेक पर कि वो ये देश छूत अछूत की व्यवस्था की ओर वापस चाहे कितना भी कर ले कोई नहीं जा सकता है। मानव मुक्ति, मानव स्वतंत्रता, मानव में समानता, इस पूरी प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर ले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।